बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत माइदा में अल्लाह ताला की जानिब से 4 चीज़ों को हराम करार दिया गया है, जिनमें से एक खंजीर भी है। यही वजह है कि इस्लाम में हर शख्स को मालूम है कि खंजीर का गोश्त हराम है, और यहाँ तक कि मुसलमान तो इसके पास भी जाना पसंद नहीं करते। इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया गया है, लेकिन दुनिया में कुछ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जो इसको खाने के साथ साथ इसकी मूर्तियां बनाकर इसकी पूजा भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन सा मजहब है जो खंजीर की पूजा करता है, और ये भी बताएंगे कि उस मजहब के मानने वाले कौन सी ऐसी रसूमात अदा करते हैं जो काबिल शर्म है, और ये भी बताएंगे कि इस्लाम में इसको हराम क्यों करार दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि उन पाकीज़ा चीजों को खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। उसने सिर्फ तुम पर वो चीजें हराम की हैं जिन पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, जैसे खंजीर, खून और मुर्दा गोश्त वगैरह। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हालत में कि ना बगावत करने वाला हो ना हद से गुजरने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक सहाबी जिनका नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दा, खंजीर और बुतों की पूजा करने को हराम करार दिया है। फिर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे मुर्दार की चर्बी के बारे में बताएं। उससे चिराग जलाए जाते हैं, कश्तियों पर भी मलाया जाता है और चमड़े पर भी लगाया जाता है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जायज नहीं बल्कि हराम है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद पर अल्लाह की मार हो। अल्लाह ताला ने उन पर चर्बी को हराम करार दिया, लेकिन उन्होंने इसे पिघलाया, फिर उसको बेचा और उसकी कीमत खाई। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक और हैरत अंगेज बात बताता चलूं कि जिसको सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। उलमा कराम का कहना है कि खंजीर एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों को अपनी मादा से कुर्बत करवाने के लिए घेर कर लेकर आता है और फिर खुश होता है, जबकि दूसरे जानवर इस चीज को नापसंद करते हैं। इसके बाद उलमा कराम का कहना है कि जो लोग खंजीर का गोश्त खाते हैं उनमें भी वो तमाम आदात पाई जाती हैं जो खंजीर के अंदर पाई जाती हैं। इसकी एक मिसाल आप लोगों के सामने यूरोप की है। मुख्तसर ये कि मियाँ बीवी शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम में इस बेहयाई की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी एक ऐसा मजहब है जो इस खंजीर का बुत बनाकर न सिर्फ उसकी पूजा करता है बल्कि उसके सामने मुख्तलिफ किस्म की मुरादें भी मांगते हैं। ये जानकर आप लोगों को हैरानगी होगी कि यह मजहब कोई और नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुओं का मजहब है, जहां बाकायदा तौर पर उन्होंने खंजीरों के मंदिर बनाकर रखे हुए हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हजारों साल पहले हिंदुस्तान में एक राक्षस रहता था, यानी कि शैतान रहता था जो बहुत ताकतवर और जालिम था, और उस शैतान ने अपनी ताकत के इस्तेमाल करके पूरी जमीन को पानी में फेंक दिया था। उसके बाद विष्णु भगवान ने, जिन्हें हिंदू बहुत मानते हैं, उन्होंने खंजीर के रूप में अपना एक अवतार भेजा जिसने अपने सींगों पर जमीन को पानी से निकाला। उसी वजह से हिंदू खंजीर को बहुत अहमियत देते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और खास तौर पर औरतें जमीन पर पड़े हुए खाने को बगैर हाथ लगाए इस तरह खाना खाती हैं कि जैसे जानवर खाना खा रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, साइंस आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले उन अहादीस को मानने पर मजबूर है जो आपने खंजीर के बारे में फरमाई थी। साइंस भी इस बात को मानती है कि उस जानवर का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात पड़ते हैं। उनका मजीद कहना था कि खंजीर के गोश्त का शुमार ऐसे हैवान गोश्त में होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इसके बायस इंसानी जिस्म में भी कोलेस्ट्रॉल की तादाद बढ़ जाती है, जो कि शरियानों के बंद होने का सबब बनती है। दोस्तों, जो लोग इसका गोश्त खाते हैं तो उनके जिस्म पर खंजीर के जिस्म में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्द इंसानी जिस्म में शामिल हो जाता है, और वो ये भी कहते हैं कि इसका गोश्त बहुत ज्यादा बीमारियों का सबब भी बनता है। इस जानवर का गोश्त मोटापे और दीगर पेचीदा बीमारियों का बायस भी बनता है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि इसका गोश्त एलर्जी और मैदे के अल्सर का बायस भी बन सकता है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि इसका गोश्त कीड़ों की एक खास किस्म पर मुश्तमिल होता है। इन कीड़ों की लंबाई 2 से 3 मीटर लंबी होती है। इंसानी जिस्म में खंजीर का गोश्त उन कीड़ों की नशोनुमा करता है। अगर ये कीड़े जिस्म में पैदा हो जाए तो इंसानी जिस्म फालिज का बायस भी बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कीड़े जिस्म के किसी भी हिस्से में पैदा हो जाए, मसलन अगर दिमाग में पैदा हो जाए,
तो दिमाग की बीमारियों का बायस बन सकते हैं, और अगर दिल में पैदा हो जाएं या दिल के किसी भी हिस्से में पैदा हो जाएं तो उसके लिए भी बीमारी का बायस बन सकते हैं। आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि खंजीर के जिस्म में मुख्तलिफ कीड़े पाए जाने के साथ साथ एक खंजीर कीड़ा भी होता है जो कि गोश्त को अच्छी तरह पकाए जाने पर भी वो नहीं मरता, और अगर ये जिस्म के किसी भी हिस्से में पैदा हो जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ फालिज का बायस भी बन सकता है। दोस्तों, अब आपके ज़हन में ये सवाल जरूर होगा कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को पैदा क्यों फरमाया और इसकी तख्लीक के पीछे क्या वजह थी। इसके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारक को रवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा कर दें जिससे हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में सही मालूमात मिल सके। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया और फरमाया कि ये हाम बिन नूह की मिट्टी है। उसके बाद आपने अपने आसा उस मिट्टी पर मारा तो एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। जब उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में डिटेल से पूछा गया तो उसने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी, जो कि 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जानवर मौजूद थे, जबकि दूसरी मंजिल में इंसान और तीसरी मंजिल में परिंदे मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, इस कश्ती में जानवर भी मौजूद थे जिनकी गलाजत और गंदगी की वजह से कश्ती में बदबू फैलने लगी। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने करीब खड़े हाथी की दुम को एक तरफ खींचें। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो 2 जानवर निकले जिनमें से एक खंजीर नर और खंजीर मादा थी। प्यारे दोस्तों, उन दोनों जानवरों ने फौरन कश्ती पर मौजूद गंदगी और गलाजत को खाना शुरू कर दिया। आपको बताता चलूं कि खंजीरों की नस्ल इन दोनों जानवरों से ही बढ़ना शुरू हुई। अब आपको मालूम तो पड़ गया होगा कि खंजीर को कब और क्यों पैदा किया, और जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा किया हो तो जाहिर है कि वो गंदा ही होगा, और यकीनन इस जानवर को खाने से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल सकती हैं जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस जानवर की हकीकत के बारे में तो अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल कबल ही बता दिया था, और इस दौर में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो 1400 साल पुरानी बातों को आज साबित होता देखकर हैरान होते हैं। बेशक जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपनी अता की गई नेमतों में खाने की तौफीक दे।